Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned in to something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। आज मैंने माइक बाहर लगाया यार मैंने आप माइक जहाँ मर्जी लगाएं, आई एम कीपिंग द येलो ट्रेडिशन हाँ अलाइव। वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा मेरी और आप नहीं, एक है दुपट्टे में आपका रंग उधर दुपट्टा मेरा लहरिया, दुपट्टे में है एक रंग। दुपट्टे में पिंक है जो कि आपकी उसमें भी हाँ, है। ठीक है। आप बड़े इसने कारनामे करके आए हैं। ये मुस्कुराहट कह रही है सब कुछ। ओ नहीं, ये कारनामा कल देख चुके होंगे लोग। ये कारनामा लोग देख चुके होंगे बिकॉज हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं जी वेडनेसडे नाइट को। इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं वेडनेसडे नाइट को बिकॉज थर्सडे आई एम ट्रैवलिंग फॉर। एक मैं बताता हूँ इसलिए हम वेडनेसडे नाइट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक वीकली रिचुअल है आमना का कि उन्होंने हर हफ्ते एक रात के लिए लाहौर जाना होता है, तो वो क्योंकि उन्होंने कल की रात काश कि ये इतना एक्साइटिंग होता जितना आपने इसको बनाया। बट बात यही है कि एक रात के लिए उन्होंने लाहौर, एक रात के लिए जो मैंने लाहौर जाना होता है ना वो कोई इतना एक्साइटिंग नहीं है जितना वन नाइट के लिए उन्होंने जाना होता है। मेरा वन नाइट इन लाहौर जो है ना, जिसमें वन नाइट इन बैंकॉक होता है, हर हफ्ते उन्होंने जाना होता है, तो वो कल वो जा रही हैं लाहौर, तो इसलिए आज हम बुध को रात हमने कहा कि हम रिकॉर्ड कर लें और लिहाजा ये आपको फ्राइडे का एपिसोड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आप फ्राइडे को ही देख रहे हैं। आप फ्राइडे को ही देख रहे हैं, लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि इसमें दुनिया भर का रिव्यू नहीं होगा इसमें, लेकिन सुन मेरे दिल की आखिरी एपिसोड हमने देख ली है। क्योंकि हम रात को फौरन रिकॉर्ड करें तो मैं एक ही किस्त देख सकते थे या सुन मेरे दिल देख तो दोनों सकते थे, लेकिन लेट बहुत हो जाता। लेट हो जाता बहुत। आमना ने क्योंकि सुबह उनकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है 9:40 पे, तो इट्स अर्ली, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, पता नहीं उनको सोने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो वी हैड टू रश एंड वी हैड टू जस्ट वॉच। बड़ी अच्छी बात है। बट कारनामा ये था कि कल आपने देखा होगा सैफी हसन के साथ मेरा इंटरव्यू जो करते हुए मुझे बहुत मजा आया। बम्बास्टिक इंटरव्यू आपने किया सैफी हसन का। आई होप के लोगों को लगा वो बम्बास्टिक। आई होप सो टू। बड़ी हमारी डिटेल में बहुत सारी बातें हुई। सैफी की जर्नी के बारे में भी बात हुई, एज अ थिएटर एक्टर वो चले और फिर कैसे उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होते हुए डायरेक्शन की तरफ आए। बहुत मेहनत है जी। बहुत मेहनत है। और फिर एज अ डायरेक्टर उनकी जो सोच है, मुस्तफ़ा के साथ उनकी पार्टनरशिप, जोड़ी नंबर 1। जर पत्तों का बंद के बारे में हमने कुछ बात की, ज्यादा बात हमने तनमन की जी। तनमन का कास्टिंग प्रोसेस क्या था आप तो देख चुके होंगे लोग सब जी। तो आई होप यू एंजॉय इट। और आने वाला जो उनका प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी उन्होंने एक शुरली, मैं कहूंगा शुरली उन्होंने छोड़ दी, तो अब लेट्स सी कि क्या होता है। एक्सीलेंट। बट आई दिस वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ 2025। राइट। आई हैड अ गुड टाइम। मैंने किया कोई ऐसा इंटरव्यू? आई थिंक आपने किया है। नहीं, मेरे ख्याल में मैंने किया है। हाँ, दीपक का किया है, इसी साल किया है। दीपक का आपने किया है? मुझे याद ही नहीं, पिछले साल किया था। याद ही नहीं। ये हमारा 2025 का पहला इंटरव्यू था। हमारा इंटरव्यू पहला था 2025 का। दीपक भी हमारा ही था, क्या हो गया? नहीं, बट वो 2024 के एंड में नहीं था, इस व्हाट आई एम सेइंग। वाज इट? एनीवे, चलिए विल एनीवे, बट वी हैवंट इंटरव्यूड एनीबॉडी ऑल ऑफ जनवरी। Wasn't Deepak in December? I don't know. We'll check. I don't know, and I also don't care. No, it was my first interview of the year. It's a good interview. I'm happy that it's a good interview. I'm waiting for Mustafa Afridi to come back. I would love to have a conversation ये बात with him. मैं इंटरव्यू में भी गई थी, मैं और आमना का आइडिया था एक्चुअली, आई वोंट टेक क्रेडिट, बट शी सेड कि हमें स्क्वायर टेबल करना चाहिए मुस्तफा और सैफी के साथ जी। और ये हम बता चुके हैं बात, सैफी हम ये पूरी बात बता चुके हैं कि हम शुजा और सहर के साथ भी करना चाह रहे थे, बट देयर बोथ सॉरी, हम पूरी बात कर चुके हैं। और लेकिन आमना से मैंने पूछा कि वो सैफी का इंटरव्यू करना चाहते, तो आमना का नहीं, यू डू इट बिकॉज यू लाइन इट अप, शी विल इंटरव्यू मुस्तफा जी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और बताएं इसके अलावा? और इसके अलावा यार लाहौर आप आमना कभी गई नहीं, बड़ा टाइम हो गया यार। आमना लाहौर जाए, बड़ी दिनों से आप लाहौर नहीं गई। कितने दिनों से आप लाहौर नहीं जा रही? इसकी क्या वजह? जा रही हूँ, अभी तक हुआ ही होंगी। अभी हाँ, अभी आ गई होंगी। मजे की बात ये है, मजे की बात है कि जब ये एपिसोड आ गया होगा 8 बजे, तो 8:30 तक होपफुली मैं लैंड करने वाली होंगी इंशाल्लाह। और जब ये एपिसोड आप देख चुके होंगे तो हम अगले एपिसोड की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। वाह वाह, माशाल्लाह। अगर हमने की, जो कि हम शायद ना करें इंशाल्लाह, जो कि हम शायद ना करें। मजेदारी की बात ये है कि एक इंटरव्यू एना विंटोर का मैंने देखा अभी रिसेंट, उस पर उन्होंने बड़ी एक पहले उन लोगों को बताएं जिनको नहीं पता एना विंटोर कौन है, उनको बताएं कि कौन है एना विंटोर। ये जो स्पेशल है ना ठंडिया, इसका मैं इंतजार कर रहा था। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी यार, बड़े लोगों को नहीं पता कौन है। Anna Wintour is the editor-in-chief of Vogue, and she's been a journalist, and she is the make or break of international global fashion.
और बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज्म में भी। उनके वालिद साहब भी जर्नलिस्ट थे। ऐसा नहीं है कि जर्नलिज्म ही थे ना, इतने बड़े लोग हैं और वो भी जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म। वो भी जर्नलिज्म है। तो वो ऑब्वियसली इतना उनका करियर है। एंड तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने ये की कि सक्सेस, यंग डिज़ाइनर्स should not find success in their 20s because young designers should not find success in their 20s because it stops their growth. young actors should also not find. yes हमारे जो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिल जाती है ना, it hinders your growth. कहती है 20s, your teenage years, your 20s are a time to experiment, to take risks, to do different things, to find out, discover yourself, discover your craft, learn. लेकिन जब सक्सेस मिल जाती है वो भी उस लेवल की, तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है एंड यू जस्ट स्टार्ट यू थिंक अबाउट एम्पलीफाइंग द सक्सेस और कैशिंग इन ऑन द सक्सेस, और आपकी ट्रजेक्टरी बिल्कुल रुक जाती है. I thought it was a very poignant thing to say. Astute observation. Very, and it applies to actors, to I think everybody. कि अगर आपको सक्सेस मिल जाए इतनी जल्दी तो फिर आपकी जो है ना एक ग्रोथ का प्रोसेस वो रुक जाता है. स्पोर्ट्समैन के साथ बड़ा होता है, म्यूजिशियंस के साथ होता है. स्पोर्ट्समैन पे शायद इतना अप्लाई नहीं होता बिकॉज उनकी लाइफ स्पैन, करियर स्पैन भी कम होता है. सो वो जितनी जल्दी मिले वही 10 साल होते हैं उनके, 20 से 30. यार आपने क्या नाम ले दिया स्पोर्ट्समैन का. क्या हुआ, मैच था आज? आज मैच था. आज मतलब बुध को जी. जीत गए? नहीं. क्यों? क्या, व्हाट डू यू मीन क्यों? नहीं जीते. क्या मतलब चेज नहीं कर सके, बैट नहीं कर सके? नहीं, चेज नहीं कर सके. इट वाज अ बैटिंग विकेट एंड वी वन द टॉस एंड देन वी वर बॉलिंग एंड आवर फील्डिंग वाज प्रीटी गुड. हमने एक डायरेक्ट हिट ली. आज जब मैं आपसे फोन पे बात कर रहा था, बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्वर्सेशन हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. मेरी और आमना की एक जो कि कभी कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नोयत की कॉन्वर्सेशन हो रही है, बीच में कह रही है यार ये लड़के फील्डिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं आज. यार डायरेक्ट हिट मारी, आउट नहीं हुआ बिकॉज डिलेड थी, लेकिन डायरेक्ट हिट थी. मैंने कहा वाह भाई, डायरेक्ट हिट लग गई. उसके ऊपर बड़ा अच्छा कैच लिया. लेकिन यार दानिश का जो आने वाला ड्रामा ना, मन मस्त मलंग, वो इन पे बेस्ड है. ये है मन मस्त मलंग, इनको नहीं फर्क पड़ता किसी चीज से. इतनी अच्छी हिट मारी, फिर आउट नहीं हुआ, लेकिन फिर वो नहीं चेस कर सके. ऑब्वियसली 320 को चेस करना मुश्किल था. इवन जितनी 320 बनाया न्यूजीलैंड, 320 बनाया न्यूजीलैंड में. और फिर मैंने मुर्सा ने डिसाइड किया था कि जब बाबर भाई आउट होंगे तो विल स्टॉप वाचिंग. तो उसके बाद क्या होता, जीत गया पाकिस्तान? नहीं, हसन नहीं जीता. मैं फॉलो एक आंख से, कनकी आंख से देख रहे होते हैं हम. अच्छा, मैंने ना अदनान सिद्दीकी साहब की इंस्टाग्राम स्टोरी देखी और वो इसीलिए पाकिस्तान मैच हारा है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे ग्राउंड में, लोग देख ही नहीं सकते मैच, तो फायदा. उन्होंने सही कहा, उन्होंने कहा यार ये ग्रिल लगी हुई है सामने, वीआईपी आगे, सामने वो शेड आ रहा है, शेड आ रहा है या शेड आ रहा है, जो भी आप कहना चाहें, उसके आगे ऐसे वो लगी हुई होती हैं वो और ग्रिलें. तो आप एक्सपीरियंस ही नहीं दे रहे क्राउड को, एक है ही नहीं है, एक जज्बा ही नहीं है. उन्होंने कैसे 320 बना लिया? इसलिए मतलब है वो भी वहीं खेलने आए थे, उन्होंने इसलिए बना लिया. नहीं, बात ये है कि क्राउड ही नहीं चीयर करा पाकिस्तान को. अच्छा, अपेरेंटली क्राउड भी कम था, मुझे नहीं पता था. क्राउड कम. क्यों नहीं गए लोग देखने? नहीं गए. It's not because टीम वो फील नहीं करी ना. It's not because of the grills, यार. टीम वो जज्बा नहीं फील करी. आप जाएं, आप होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और आप टीम को वो ही नहीं कर रहे. आप देखिएगा संडे का मैच फुल स्टेडियम होगा दुबई में. हाँ, वो जीतेंगे इंशाल्लाह. आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप लोग अपनी टीम कर रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे ग्राउंड में, लोग नहीं जा रहे ग्राउंड में, इसीलिए नहीं जीते कि इंफ्रास्ट्रक्चर. ये हो रहा है. मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें मिलजुल के होती हैं. बिल्कुल इसीलिए हो रहा है. आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा दें स्पेक्टेटर्स को, स्पेक्टेटर्स जाएं अपनी टीम को चीयर करें. मैं ये खुली ऑफर देना चाहूंगी कि संडे को इधर मैच करा लें, आमना के लॉन में कराएं. आमना के लॉन में मैच कराएं. मेरे को ये कौन सी ऑफर दे? संडे को दोपहर 2 बजे से लेके रात 11 बजे तक मैं किसी के लिए कोई भी काम मुफ्त करने को तैयार हूँ कि मुझे टीवी ना देखना पड़े. पर आपको हम कराएंगे काम. हाँ, मैं नहीं देखना चाहती. मैंने आई हैड टू टेक एन एंटी एंजाइटी पिल, खुदा की कसम. और मैंने कहा मैं संडे का मैच मैं नहीं देख. मुझे प्यार आता है उन लोगों पे जो क्रिकेट को इतना सीरियसली लेते हैं. बेवकूफ होते हैं. ठीक है, गुड फॉर यू गाइस. हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे यार? बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास किस्त है, सुन मेरे दिल की आखिरी किस्त. और यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल मुझे नहीं आई, की गई. मजाक नहीं कर रही, की गई. किसी ने किसी को की. और मुझे पता चल गया है.
ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कॉल किसको गई और उसका क्या हुआ, ठीक है। नतीजा आपको क्या देखा आप लोगों ने। ठीक है। मजाक उस नहीं बंदे कर का रही। नाम डी से तो नहीं शुरू होता? किसका, जिसने कॉल की या हाँ, जिसने? जिसने नहीं डोनाल्ड ट्रम्प की तो नहीं कॉल? नहीं 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 नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं कहा वो यूएस नहीं नहीं, मैं सही बात कर रही अच्छा, हूँ, सही मैं बात है। मजाक नहीं कर रही। हाँ, मतलब है कि आपका मतलब हर चीज़ थोड़ी मजाक होती है। हमारे पास ए इश्क जुनून की 2 किस्तें और हमारे पास लॉजिक डिफाइंग एपिसोड्स ऑफ इश्क के जुनून एंड मेरी तन्हाई की एक किस्त है। मेरी तन्हाई की किस्त है, जो कि जिसका नाम भी आपको याद नहीं आ रहा, लेट अलोन किस पता में नहीं आपको मैं क्यों क्या मेरी याद है। तन्हाई को मैं मेरी मर्जी तेरी मर्जी से कंफ्यूज करता हूँ। आपको इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाया उसके अंदर, पता इसलिए नहीं फिर आप लोग देख क्यों नहीं? मैं नहीं देखना चाहूंगी। आप मुझे कुछ और दे दें देखने को, आई वुड हैप्पीली नॉट वॉच इट। आई वुड आल्सो हैप्पीली नॉट वॉच इश्क के जुनून। और आज मैं रोस्टिंग नहीं करूंगी, आज मैं आपको सही बताऊंगी कि भाई नहीं, इट्स नॉट ऑन। कल आपने देखा होगा सैफी के साथ मेरा इंटरव्यू। कल आप उम्मीद रख सकते हैं कि देखेंगे हॉट बाइट्स, लेकिन कल आप हॉट बाइट्स देखें या नहीं देखें, संडे को इंशाल्लाह आप देखेंगे एपिसोड 2 ऑफ हॉट गोल्ड फीचरिंग दास्तान, एपिसोड्स नंबर 3 and 4। वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको संडे को ज़रूर देखने को मिलेगा। आपका जो फीडबैक आया हॉट गोल्ड के ऊपर, उसका बहुत शुक्रिया। आप लोग इस जर्नी का मुझे ऐसा लगता है कि हिस्सा बन चुके हैं, जुड़ गए हैं। अब आपने कहीं जाना नहीं है, उस जर्नी के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह दास्तान के बाद मजीद ड्रामों को भी हम और इसी जो फॉर्मेट पे जो प्यारे लोग एकदम लिखना शुरू कर देते हैं कि अगली दफ़ा ये करिएगा, अगली दफ़ा ये, उनके लिए प्यार। इनू तो खत्म होने दो, इन्हें खत्म होने इनू दो, खत्म तो मुक्कड़ ते दियो, चलन ते दियो, पहले शुरू ते होने शुरू दियो। ते होने दियो। वेखो तो सही खत्म ते बड़ी दूर दी गल है, शुरू तो होने दियो। शुरू मतलब होने आपने कहना शुरू कर दिया कि अच्छा ये ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਰਨ ਦਿਓ ਭਾਈ। We'll see you after a really short title break. यो मेरी तन्हाई। यो हनी सिंह। खेल कैसे खेला लुट गए हैं। I actually have nothing to say about मेरी तन्हाई। All right, moving on to the next. इश्क के जुनून। नहीं, कुछ तो कहना चाहिए आप। मेरी तन्हाई एक ड्रामा है, एक चलता है, एक ड्रामा है, आता है हर हफ्ते, मिलियन से ज्यादा व्यूज आते हैं उसके। अनफॉर्चुनेटली ड्रामे को देख के ऐसा लगता है कि कुछ ड्रामे बनते हैं जस्ट टू फिल स्लॉट्स। मेरे ख्याल में seems जैसे like one ये of them। रमजान ड्रामे शुरू होंगे ना, हम ड्रॉप कर देंगे मेरी तन्हाई को। हमें करना पड़ेगा, आई फील हमें करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट नाइस टू से द सेम थिंग्स, रिपीट योरसेल्फ वीक आफ्टर वीक। वही बातें हम करेंगे अभी भी। एक बहुत बम्पर ड्रामा शुरू होने जा रहा है, जिसके दिन है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और उसका नाम क्या है? मन मस्त मलंग। 3 दिन आया करेगा हफ्ते में वो, लेकिन वो वेंसडे को हम रिव्यू करेंगे ज़ाहिर है। तो वेंसडे वाला एक फ्राइडे को मन मस्त मलंग का ताल्लुक उस फोन से है जो फिर मेरे दिल पे गई है। रियली? हाँ, डी आ गया ना फिर बीच में? नहीं, डी नहीं है। ठीक है, तो बात ये कि अच्छा चले आज ये डिस्कस करते हैं कि मेरी तन्हाई क्यों नहीं क्लिक कर क्यों नहीं क्लिक कर रहा? इसलिए नहीं क्लिक कर रहा, कहानी तो अच्छी है, कहानी जो है वो बुरी नहीं है बिल्कुल भी, और इससे बुरी और इससे ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल कहानियाँ जो हैं वो हम देखते हैं। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में भी है, प्रॉब्लम जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी है। कैरेक्टर्स के साथ आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे। एक किरदार जो है अली मुराद का, उसके साथ आप रिलेट करते हैं, आप उसको देखना चाहते हैं, मगर उसकी ही इज़ नॉट अ सेंट्रल कैरेक्टर। ही इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर बट ही इज़ नॉट योर हीरो हीरोइन। एंड ये इतना नहीं है कि आप, इट्स नॉट, ही इज़ नॉट इनफ टू कीप यू हुक टू मेरी तन्हाई। दूसरी बात ये कि इट्स जस्ट आई फील दैट इट्स नॉट ग्रेट डायरेक्शन। शिजा वाला पूरा ट्रैक नहीं अच्छा लगा आपको? जो वो उसकी जो एम्प्लॉई है उसके घर गया है, फिर वो पूरी उधर कॉन्वर्सेशन हुई है, आपको इंटरेस्ट नहीं किया उस ट्रैक ने? हुक नहीं किया उसने? नहीं। क्यों? पहले तो मुझे यही बात, वो ना लॉजिक डिफाइंग है कि इतना बड़ा एक बिजनेसमैन है, वो अपनी सेक्रेटरी को वो कहता है कि आप क्यों देर से रह रही हैं। लोगों को तो नहीं पता ना मैं मेन आपको- गिजरी पे ये इतना बड़ा बंगला है। इतना बड़ा गमला है शिजा का, गमला नहीं बंगला। शिजा का इतना बेचारी शिजा जो है, जिसके मियाँ लोगों ने को क्या पता कि मेन गिजरी पे यार वो टर्न। मेन गिरजी छोड़ दें आप। जब शिजा के आप ड्राइंग रूम में जाते हैं तो शिजा के ड्राइंग रूम जो है वो किसी उससे कम तो नहीं है मंशा से, कि मंशा ड्राइंग रूम से कम तो नहीं है। शिजा जो है वो मल्टी मिलियनेयर शिजा जो है, उसकी माँ बैठ के जो दुखों का रोना रोती है, मैंने कहा यार सलाम है इस शख्स को जो बैठ के, मेरा ख्याल था एक्सक्यूज मी आई हैव टू लीव, जब वो कहती है ना बेटा चाय लेके आओ, तो मेरा ख्याल था अली मुराद जो है इतना सड़ू है
वैसे ही वो नहीं किसी को मिलता, या शायद वो इतना तरसा हुआ है कि किसी से बात करने के कि वो बैठ के उन खातून की पूरी राम कहानी फिर सुनता वो है, डिफेंड भी करता है उसके मियां डिफेंड भी करता है क्योंकि उसके खुद के बिकॉज उसने खुद ये किया होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि उसको फिर एकदम एहसास दोबारा होता है मरियम कि यार। मेरी बच्ची भी थी और वो भी था और मेरे साथ क्या हुआ। स्टोरी इज नॉट बैड। Story is not बाप अपनी bad. बेटी के साथ इतना अटैच था, व्हाट मेड हिम Yeah, what लीव went wrong? हिज डॉटर। एंड अब मैं तो ये सोचा था चले जो भी इनका रीजन हुआ, व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम कनेक्टिंग विद हिज डॉटर नाउ? Just bad writing. आई डोंट नो व्हाट This is the point where I tell you, brother, you are overthinking. what could possibly the reason for Ali Murad not wanting to connect with his daughter today? He's got the money, he's got the resources. I'm sure या तो ये उसको यूके में बैन लग गया कि ये यूके नहीं जा सकता वापस, रिपोर्ट हो गया था और उसके साथ हाँ। ये हुआ है, क्या हुआ है, why is he not able to connect with his daughter? The second question है, what does this DJ do that she's got such a swanky apartment in London? लंदन में लोग यार बड़ा Actually तो क्लिफ्टन में ना, राइट, उसका भी जबरदस्त है। मुझे यार आप ये बताएं, you see all these things we can sit and roast them, but they're not even, I don't even feel like roasting them because it's just they're weak plot lines, it's weak direction. आपने इतने बड़े sprawling apartments दिखाए हुए हैं लंदन में, they're not believable because वो लंदन में है ही नहीं। अब जैसे कुबरा का एक शॉट था खिड़की में से जो कि लंदन था, या एब्सोल्युटली ठीक है, हाँ, वो वॉक कर रहा होता है, अजान बोल रहा और है, अजान दूसरी तरफ ईद का जो दूसरी तरफ अजान का सीन था ईद का लंदन में, लेकिन वो लंदन में नहीं था, वो कराची में था। या तो ये आप इस बात को हल्का ना लें, व्यूवर नहीं कनेक्ट कर पाता है ऐसे। नहीं करे। जब आप कराची को लंदन दिखाते हैं और एक्चुअली दूसरी तरफ लंदन को लंदन दिखा रहे हैं, तो मैं कैसे कनेक्ट करूं? वो पिकेडली सर्किस पे खड़ी हुई है असल में, और वो अगर कराची वाले अपने अपार्टमेंट में उससे बात कर रहा है कि मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे काम है, तो वो नहीं कनेक्ट करता ना। वो नहीं कनेक्ट कर रहा। अच्छा, वो दोस्त नहीं कनेक्ट कर रहे कि दोस्त बैठ के उसे कह रहे हैं कि तुम धोखा दे रहे हो मलिहा को, और तुम वही कराची वाले इतने बड़े अपार्टमेंट जहाँ पे बाहर लॉन आपको नजर आ रहा है, आपको या तो आप छुपाएं ना फिर चीजें। लंदन में कैसा ऐसा माहौल होता है यार बाहर, मुझे बताए ना। नहीं होता, वो नहीं कनेक्ट कर रहा बिल्कुल भी। It's really, really bad execution. और फिर आपका जो कैरेक्टर है खिजर, वो कह रहा है कि अच्छा मैं अब इसके साथ बात नहीं करूंगा बिकॉज मैं धोखा नहीं देना चाहता, आई डोंट फील, बट दे रहे हो ना धोखा, दे रहे हो, एंड देन व्हाट डू यू डू आफ्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग था, मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन करें। उसने कहा मैं दिल और जमीर की अदालत में वो नहीं होना चाहता, लेकिन मैं अपने दिल और ज़मीर की अदालत में सुरखरू होना चाहता हूँ, वादा खिलाफी नहीं कर सकता। तो दिल तो मलिया की तरफ नहीं है, उसका दिल तो इस तरफ है। इट डिडंट मेक सेंस। तो दिल इस तरफ है, ज़मीर उस तरफ है ना। तो उसने कहा दिल और जमीर की अदालत में वो नहीं होना चाह रहा, सॉरी इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। मतलब दोनों अदालतों में कि दिल की अदालत भी है और तो ज़मीर दिल की अदालत में तो हो रहा है ना, फिर उसको धोखा दे रहा है, ओवरऑल भी धोखा दे रहा है। और मतलब है कि ना आप मुझे मलिहा से था थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन, वो मेरी ज़ीरो हो गई है, उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाँ, जो बहन है अली मुराद की, उसने ऐसा क्या किया, जो बाप भी इतना गिल्टी है, वो भी कुछ है, भाई क्या हुआ, यही हमें हुक कर रही है ना। ये एक चीज़ हम की वजह से हम देख रहे हैं कि पता, जब आप लोगों को पता चले भाई हमें बता देना। बहुत 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 एक छोटी सी चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है कि मैटर भी नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा। लेकिन आपको मैटर की है, मुझे की है। जब वो फ़ोन पे देख रही होती है खिज़र की तस्वीर, खिज़र का फ़ोन आता बजता है, खिज़र। अब खिज़र जब लिखा था तो ऊपर लिखा था मोबाइल, जिसका मतलब ये है कि खिज़र उसको कॉल कर रहा है सिम से, और वो लंदन में है। तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि उसने व्हाट्सएप कॉल क्यों नहीं की लंदन से उसको। आप कहने को कह सकते हैं कि उसके पास वो वाला वहाँ पे नेटवर्क है कि जहाँ पे वो उसके पास फ्री मिनट्स हैं या जो भी है, ये वो है, बट अटेंशन टू डिटेल होती तो लिखा था व्हाट्सएप कॉल करता। एक और मेरे लिए आपके लिए सवाल है, छोटी बात है, कोई इतना मैटर नहीं, बट मैंने ये सोचा, मैंने कहा अगर व्हाट्सएप कॉल लिखा आता तो ज्यादा एक बिलीवेबल होता कि यार वो लंदन से कॉल करे तो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है। या अपार्टमेंट नहीं वो कर सकते कोहेरेंट, आप व्हाट्सएप कॉल और चावल इंसान। आपने क्या सोचा? छोटा मैंने ये सोचा कि छोटी बात नहीं थी। खिजर क्या पढ़ने गया था, बिकॉज पढ़ाई उसकी मुकम्मल हो गई है। There you go. तो क्या 3 साल गुजर गए हैं, पढ़ाई डिग्री तो मेरी खत्म हो गया, मैं जॉब कर रहा हूँ। What happened? Was he there for a diploma 6 हफ्ते का? But how long has he been there for? How long has he been there? And he's not come home for this time. और ये इतने अमीर जो हैं, कोई मिलने नहीं आया उससे, ना ये घर गया है बीच में। It's just very very threadbare. It's too many loopholes. I'm sorry. Moving on to then Amna ji. Moving on to ji Ishq-e Junoon. I'm with due apologies, equally flawed.
इतना बड़ा सीन हुआ कि उसने मास्क हटाया और वो जाग गया राहिम। आपने कभी ऐसे किसी पेशेंट को देखा है कि जिसको ऑक्सीजन लगी हो, जिसके मुंह पे लिटरली ऑक्सीजन मास्क इसलिए लगाओ क्योंकि जाहिर है उसको ऑक्सीजन की कमी है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, और आप उसके मुंह से जब ऑक्सीजन मास्क हटाएंगे वो होश में आ जाता। हम वो हड़बड़ा के व्हाट वाज स्टॉपिंग हिम? द ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क, he was getting too much oxygen. He was high on oxygen. सैचुरेशन उसकी हाई हो गई High, he was high on oxygen. 100 से ये बढ़ कभी गई आपने थी। देखा है? You people getting high on oxygen. Novelty. अच्छा, लेकिन No, but again, said it, I don't want to roast it. I have valid questions. It's just not making sense. but in all serious I have to say, जहाँ से एपिसोड शुरू होते हैं शुजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इन 2 एपिसोड से मुझे शुजा की परफॉर्मेंस जो थी ना वो इनकंसिस्टेंट लगी है। अच्छा, हाँ, ये ओपनिंग सीन में बहुत अच्छी थी। मैं ओपनिंग सीन में बहुत अच्छी थी। ओपनिंग सीन जब वो शावर के नीचे, एक तो ये कि हर बंदे का was ब्रेक डाउन very होता है, वो good. शावर में क्यों खड़ा हो जाता है? क्या ये चीज़? कपड़े पहन के शावर में क्यों खड़ा हो जाता है जब बंदे का ब्रेक डाउन होता तो? इम्पैक्ट होता है ना उस सीन का, शावर का? हाँ, पानी का इम्पैक्ट। क्योंकि हमने उधर देखा था अभी कर्जे जान में, उसने खैर चलो कपड़े उतार नहीं तो उसने भी तो शहरियार ने भी तो उतारे थे ना, टैटू शैटू हाँ, नहीं देखा था, शहरियार तो का वो भी हर scene हर था। हीरो ने एक दफा शावर में सीन होता है। हाँ, हाँ। तो ये हुआ, but that was a good performance. other than the shower scene, the that performance breakdown was very good. That breakdown was very good, and again it connected me to Amar's character in Karzejan, and this thing that जब एक बच्चा एक traumatic childhood से गुजरा हो या एक ऐसी चीज़ हो जो कि शायद एक आम इंसान के लिए इतना वजन ना रखती हो, लेकिन जो बच्चा फील कर रहा है, he breaks down. He said मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इस घर में। It didn't connect me to Amar, but it connected me to what you'd said that day. So it there's connected a me to reason. what हाँ, and I was like, yeah, what Amna said kind of makes sense. और यहाँ पे उसकी डिपिक्शन अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। क्योंकि वो जब उसका मास्क हटाता है तब भी वो आके ये कहता है कि यार how could I do this? Yeah. It's not like he says कि या okay मैंने कर दिया और वो फिर के he's like yeah how could I do this? I tried to kill भाई। तो erratic है, लेकिन ये है कि इतना ट्रबल्ड है और इतना डैमेज्ड है कि इमोशनली कि वो नहीं कंट्रोल कर पाता। सही है, बट जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसकी, वो क्रिमिनल है, उसकी अकाउंटेबिलिटी और सज़ा उसको मिलनी चाहिए। बट एनीवे दैट वाज अ वेरी गुड सीन, बहुत फैंटास्टिक। फिर आप हॉस्पिटल के सीन पे आ जाएं, वो नहा धो के फिर हॉस्पिटल चले जाता है, कहता है मैं भाई को नहीं छोड़ूंगा, मास्क उतारता है। दैट परफॉर्मेंस वाज ओके, वेयर इट स्लिप्ड वाज वेयर द होल स्विमिंग पूल सीक्वेंस कम्स इन। वो जो था ना, इट वाज अ वीक लाल चड्डी और काली उसकी ज़रूरत नहीं फिर थी। आ गई। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। स्विमिंग पूल में उसको बिठा के और उससे वो सीक्वेंस कराना, फिर वो ब्रेकफास्ट टेबल पे जो उसका एक खास कैरेक्टर का एक है, यू नो, कपड़ों में हो वो डर गई, यू नो, वो इट वाज नॉट वेरी स्ट्रांग। उस पूरे सीन की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज उसके बाद जब राहिम आता है उसमें कमरे उष्णा में, was good. उसमें उष्णा वाज गुड। उसके बाद उष्णा आई थिंक इज नॉट एज बैड एज यू नो पीपल आर सेइंग। अच्छा, मुझे एक स्ट्रेंज रियलाइजेशन हुई है हाँ। इन एपिसोड्स में। फिर मैंने पीछे एक्चुअली जाके पिछली एपिसोड देखी। आई थिंक उष्णा इज स्लोली गेटिंग हर मोजो बैक। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं, हो सकता है। मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि क्या हुआ बीच में कि जिसकी वजह से उष्णा के साथ हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे। इन 2 किस्तों में स्पेसिफिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उष्णा के जो सीन्स थे शहरियार के साथ और ये भी जो परफॉर्मेंसेस मुझे वो सही लग रही है। अब The thing is बीच में मुझे नहीं पता क्या हुआ है। The thing is कि unfortunately उष्णा जो है, she does not come across as a lower middle class girl, and she was not convincing in that role. नहीं थी। मेरे लिए तो एक्सप्रेशंस में और उन चीजों में भी था ना। नहीं, वो था ही नहीं ना, वो आपको- इस बार मुझे नहीं पता इफ इट्स जस्ट मी, बट आपने जब ये पहले मुझे लगा मे बी इट्स जस्ट मी। नो मैंने तो शुरू में भी कहा था, वो जो पूरा एक ओरिजिनल स्विमिंग पूल का सीक्वेंस होता है जब वो धक्का देता है, दैट वाज अ वेरी पावरफुल सीन। तो मुझे पर्सनली उष्णा की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं लगी, खासतौर पर जो उसके ट्रॉमेटिक सीन्स हैं, दे आर नॉट बैड एट ऑल। But this entire sequence was unnecessary because I felt that in this sequence even Shahryar fell short. जो वो कहता है कि मेरी बीवी को मत करना। Now the thing is that these characters are very very incoherent, if I may use that term for them. उष्णा जो है या आपकी जो एमन जो है, एमन शुरू हुई है एज वेरी वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग, खुददार, हार्ड वर्किंग, घर को सपोर्ट कर रही है गर्ल। Now she's reduced to a bumble of, you know, emotions and lovey-dovey nerves. It's not sitting well with me at all. This is not Ushna's fault. This is the way her character has been written. I don't like it. I don't like it. अब उसकी memory वापस What would you have her do? Be a little like with it. Be a little with it.
I mean, she's completely fallen back on Rahim for everything. I mean, अब लोग कहेंगे कि जी उसके बीच में कहा मैं नौकरी करूँगा ये वो, but नहीं. It's the demeanor that makes it, you know. She's just not in control of anything. She's in love with this Yeah, guy who's capable enough but to. people in love don't just let go of क्या every other करें? common sense. अच्छा, अब फिर आप राहिम को देख लें. अगले एपिसोड में बाय द वे वो गई है होटल प्रोमो में और वो कहता है कि वो कहती मैं यहाँ पे वेट्रेस थी, कहता हाँ अब तुम यहाँ की मालकिन हो. मैं यहाँ काम करती थी इस रेस्टोरेंट में. वेट्रेस थी और अब मालकिन. तो शायद वो उसको I hope so. I don't know, but it's just that, you know, okay, आपने एक प्रोटैगनिस्ट फीमेल को आपने रिड्यूस कर दिया कि उसको आपने हेड इंजरी देके उसको ख़त्म कर दिया. फिर आप राहिम पे आ जाएं. राहिम वाज मैडली इन लव विद माहीन, मैडली इन लव विद माहीन. मुझे इन दोनों का रोमांस अच्छा ही नहीं लग रहा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि राहिम जो है इमोशनली इन सम वे ही इज चीटेड ऑन माहीन. ठीक है, माहीन ने नहीं माना उसका, बट यू डोंट गेट ओवर द लव ऑफ योर लाइफ सो क्विकली. फ्लैशबैक स्ट्रांग था माहीन और राहिम का, स्ट्रांग था. जब उसने कंधे पे सर रखा हुआ था. और उनकी कोई 2 दिन का प्यार नहीं था, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा प्यार था. हाउ इज ही ओवर इट सो मच दैट, एंड वो पूरा जो एक सीक्वेंस है ना कि क्यूट लग रही हो ये वो, आई फाइंड इट वेरी, आई गेट वेरी और बीच में अनकंफर्टेबल. माइन की कॉल आती है phone. माइंड कॉल आती है, वेरी अनकंफर्टेबल रोमांस बिटवीन दीज टू. नहीं मुझे बैठ रहा सही तरह, और जब वो उसको बट्टी लगा रही होती है और वो नहीं मुझे अच्छा लगा, क्यों नहीं लगा. मुझे नहीं अच्छा लगा कि राहिम जो है वो मुझे बुरा नहीं लगा. मुझे इतना वूंड लेके वो क्यों ट्रेडमिल पे लगा हुआ है. फाइटर है ना. नहीं फाइटर है ना, बेवकूफ़ लग रहा है. फाइटर नहीं लग रहा, बेवकूफ़ लग रहा है. वाई? फिर आप प्लॉट पे आ जाएं. प्लॉट जो है उसका इतना बड़ा एक हिस्सा है कि जी एमन की मेमोरी वापस आ गई है, उसको याद आ गया है. शरोज़ ने उसको ट्रिगर किया, उसको याद आ गया और शरोज़ ने कहा कि अगर तुमने बोला तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. उसके सामने शरोज़ हैज़ ट्राइड टू मर्डर राहिम. वो अभी भी राहिम को नहीं बता रही. इसमें क्या लॉजिक है? तो वो तो राहिम को खुद पता है कि शहरोज इज ट्राई टू. राहिम एग्जैक्टली राहिम ने उसको देख लिया है. अब वो राहिम को क्यों नहीं बता रही कि मेरी यादाश्त वापस आ गई, आई नो दैट शहरोज ट्राई टू असॉल्ट मी. व्हाई इजंट शी टेलिंग हिम दिस? देयर इज नो लॉजिकल आंसर. अब जबकि उसने अपनी आंखों से देख लिया, उसने बाप को बता दिया कि भाई ही ट्राई टू किल मी, बट एमन उसको नहीं बता रही. जबकि एमन के सामने उसने देखा है कि राहिम ने देख लिया है, किसी से कोई ढकी हुई चीज़ नहीं है. प्रोटेक्ट कर रही है. बट राहिम पूछता है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई कितनी दिन, मुझे तो कुछ याद नहीं है. क्योंकि फिर वो और उसको It makes no sense at all. दुख पहुंचाएंगे. No, it doesn't make sense at all. Makes no sense. वो हॉस्पिटल से होके ज़िंदगी और मौत से लड़ के वापस आ गया है. ईमन के घर वाले ना अस्पताल गए ना आए, ना इसके घर आए विजिट करने. Makes no sense. जो अली नवाज साहब हैं उन्होंने इतने महीने, वो सही कहता है ना कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मैं कितनी देर से ये बात कर रहा था. अब वो कहते हैं कि सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, एमन के खिलाफ एक बात नहीं बर्दाश्त करूँगा. मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एमन के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता. I mean, I was like, राहिम के खिलाफ नहीं, एमन के खिलाफ. यार ये बहुत अजीम शख्सियत है यार. ये इसका इतना दुख है अली नवाज को, गरीब जो उसने डैड क्या बोला, लोगों के लिए. उसने डैड क्या बोला, छू के मेरे मन को किया तूने क्या उसको अपने इशारा. छोटे बेटे से मोहब्बत नहीं है जो नहीं. उसका खून है. ये है दूसरों के लिए बना शख्स. वो कहता है बीवी को, कहता है सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, एमन बेटी के खिलाफ कुछ नहीं, बिकॉज उसने मुझे डैड कहा है और जिस जज्बे से डैड कहा है. जो छोटू ने डैड बनाया हुआ है, जिसके सका बाप है, उससे कोई वो नहीं है. वो बेचारा मर्डर बन गया है. वो बेचारा इधर उधर धक्के खा रहा है. वो बेचारा इतना सेंसिटिव हो गया है, नहीं, उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए. an emotional wreck. That poor boy, and I feel so sorry for him. ऐसा बाप हो, ऐसे माँ बाप हो, तो बच्चों का यही हशर होना है ना. अच्छा जी, शम्सी को वालदा फोन, there are so many flaws in it. यार शम्सी की तस्वीर कितनी अच्छी थी. It's a miracle कि मुझे ये याद है सारे, मैं नोट्स को भी चेक नहीं कर रही. शम्सी को वो कहती हैं मिसेस आफिया कि तुम गायब हो जाओ, तुम्हारी फैमिली का मैं ख्याल रख लूँगी, लेकिन तुम अपनी सिम बदलो और फिर मुझे कॉल करना. शम्सी लेकिन क्या कहता है, क्या कहता है? मैंने आपको आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा, क्या हुआ है? कहती डोंट माइंड योर ओन बिजनेस. या तुम अपने काम से काम रखो, जस्ट डिसअपियर. फिर उन्होंने ऐसे किया. ये तो पता चल गया ना उनका वो कैरेक्टर ट्रेट है, जब वो स्ट्रेस्ड होती हैं तो एक मैं ऐसे करता हूँ और एक आफिया ऐसे. एक आफिया ऐसे करती हैं. मैं तो अपनी शर्ट सीधी फिर कर जी रहा था राहिम कि जो ऐसा है- ना लगे आपको कि मेरा पेट है. राहिम जो है वो अपने उसको कहता है अपने बोल काशिफ को कि काशिफ पता लगाओ, क्योंकि
ना पुलिस है ना कुछ है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं लोग के बड़े हाई और लेवल काशिफ के। फिर फोन करता है डिटेक्टिव समन को। डिटेक्टिव को फोन करता है कि पता लगाओ, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, वो पता लगा के आता है। फिर राह में बात करता है, कहता है शम्सी का पता लगाओ इससे पहले कि जिसने उसको गायब किया है वो उससे कांटेक्ट कर ले। मेरे आसान खता हो गए इस बात पे। Wouldn't he be in touch with the person who's asked him to, you know? कि उसका कहने का मतलब ये था कि उनको इससे पहले कि उनको पता लगे कि हम अब शम्सी तक पहुंचने लगे हैं और वो शम्सी तक पहले पहुंचे, ऑब्वियसली उनको पता है कि शम्सी कहाँ है और उन्होंने शम्सी को गायब किया है, बट नाउ व्हेन दे फाइंड आउट दैट वेयर आफ्टर शम्सी वी शुड रीच शम्सी बिफोर दे रीच शम्सी। आई अंडरस्टूड इट। ठीक है, उस वक्त तक मेरे आसान खता हो चुके थे। मैं खता नहीं, खता 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 ही कहा है मैंने। खता। तो मतलब है कि it's just too many loopholes, too many loopholes. It's means to an end. Means to an end है। मूविंग ऑन टू द नामना जी, सुन द लास्ट, जो असल में जो बात करनी थी आप लोगों 40th episode. द लास्ट एपिसोड Episode ऑफ सुन सुन मेरे दिल। हीरो एंटर होता है और उन्होंने एक ओड दिया मुर्तसिम खान को। अब पहले तो मैं आपको फिर बता दूं फोन किसको किसको गया। मुर्तसिम किसको गया? मैं तो मुर्तसिम आपने डी से क्या बोला था? डोनाल्ड ट्रम्प। नहीं, एक बहुत अहम फोन गया प्रोडक्शन हाउस से नूरा मखदूम को। क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि भाई नूरा, हमसे ये नहीं संभाला जा रहा, सुन मेरे दिल, इसकी इतनी मिट्टी पलीद हो चुकी है, हम चाह रहे हैं आखिरी एपिसोड में कुछ सेविंग ग्रेस हो जाए ताकि अगले प्रोजेक्ट के लिए हमारा थोड़ा सा हम रिडीम हो जाएं। यार आखिरी एपिसोड आप लिख दें। उसने कहा फिर मैं लिखूंगी तो फिर मैं अपने तरीके से लिखूंगी और आपको करना पड़ेगा, और आपको करना पड़ेगा, और आप दिखाना चेंज पड़ेगा। नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा आप क्या क्या करेंगी? उन्होंने कहा मैं मुर्तसिम की शॉल भी दूंगी। उन्होंने कहा अच्छा पूल दे से- दे। उन्होंने कहा मैं मुर्तसिम को पूल में भी गिराऊंगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ चाय वाला सीन भी दूंगी कि चाय के कप और ये रोमांस भी दूंगी, रोमांस आपको देना। अच्छा ठीक है दे दिया। अब मैं दूंगी मीरब भी स्लिप, मतलब सदब भी स्लिप हो सीढ़ी। और नहीं, और प्रेगनेंसी तो होनी पड़ेगी, देयर हैज टू बी अ प्रेगनेंसी इन्वॉल्व। ये दे। उन्होंने कहा यार ठीक है लिख दें आप, ये हुआ है। ऑब्वियसली अब ये बातें निकल नहीं सकती, क्रेडिट तो नहीं दे सकते, तो लेकिन मैं यार, गलत नहीं था जब ये तो हुआ है। यूं हाँ, करके जो शॉल ली है बिल्कुल, वहाज बिल्कुल, ने, बिल्कुल और फिर वो अस्पताल तक लेके गया शॉल, उसने घर पे छोड़ी नहीं वो शॉल। नहीं सर, ऐसे तो नहीं ना फिर। भले एक कंधे पे ली हो, उसने कहा शॉल उतारनी नहीं है मैंने। और नहीं लिपटी होती है शॉल सर, ऐसे तो कंधे बंदे नहीं थे, लिपटी अच्छा आमना, आपका खवातीन से बड़ा गहरा था है। ये बात मानती हैं आप? हाँ, ये बात मानती हैं? हाँ। अगर मुझे आज आप खवातीन के बारे में ये बात समझा दें जो सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूँ, तो मैं यकीन करें कि मैं आपका फैन हो जाऊंगा। मैं ये बात मान जाऊंगा कि आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर ना कोई खवातीन को समझता है, ना उनके बारे में चीजें अल्लाह समझता है। खैर करे जी। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत हीरो, बहुत ही खूबसूरत और हसीन। जेंटलमैन आदमी, हसीन, डिसेंट आदमी, एक शरीफ इंसान घर आता है बारिश में भीगता हुआ, जो कि एक्चुअली दुबई से अमेरिका जाने लगा था और जिसने फैसला किया था कि मैं 2-3 साल तक पाकिस्तान नहीं आऊंगा। फिर एयरपोर्ट पहुंचते उसने कहा यार पाकिस्तान तो आना पड़ेगा। और एक दूसरी तरफ वो लड़की जो कि पहले ये कहती थी कि यार मुझे एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी दे दो, मैं कुछ भी तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ, उसने खैर उसका फ़ायदा नहीं उठाया। फिर लड़की जब एक अब्यूजिव शादी में चली गई और फिर जब उस अब्यूजिव शादी बड़ा लंबा रहना पैस क्वेश्चन का। अब्यूजिव शादी से निकली, ये सवाल क्योंकि ये इसकी नौयत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस अब्यूजिव शादी से निकली तो उसको ये रियलाइज हुआ कि वो शादी उसने एक बहुत बड़ी गलती के तहत की थी। जो उसका ओरिजिनल प्रपोजल आया था वो ही सही था, तो उसने वापस से उसी शख्स को परसू करना शुरू कर दिया जो वो ओरिजिनल प्रपोजल लेके आया था, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग दैट आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है जी। उसने कहा रात के 2 बज रहे, मुझे मिल लो अभी। आप क्यों, यू आर वेरी स्टबन, आप बात मान नहीं रहे मेरी, आई एम हेयर फॉर यू, आई वॉन्ट टू यू नो स्टार्ट थिंग्स विद यू। तो वो जो खूबरू नौजवान आके, जवान आके जब उसको कहता है आई वॉन्ट टू मैरी यू, व्हाई डज शी से नो? When did she say no? In this episode? या उस वक्त?
अभी भाई She doesn't say no. वो आता है वो She doesn't say no. शी सेज उसने कहा रिफ्यूज नहीं कर रही, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं इनकार नहीं कर रही, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। हाँ तो थोड़ा सा तो एकदम तो नहीं हाँ करेगी, ऐसे तो नहीं नहीं बैठ- यार मुझे ऐसे इसमें तो- मैं इतनी नहीं, लंबी तमीद बांधी नहीं है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा मुझे अभी शादी नहीं करनी। उसने वो वहां से अगर उसको अभी शादी नहीं करनी तो वो क्या चाह रही थी? उसको शादी के लिए ही उसके पीछे गई थी, लेकिन जब उसको नहीं मिला उसको और उसने उसको स्टैंड ऑफिश बिहेवियर दिया तो इसने कहा मैं वापस जा रही हूँ, मैं अब नहीं करूंगी। तो उसने भी तो थोड़ा सा आगे से दिखाना था ना नखरा। ओ भाई अभी की आखिरी ओ एपिसोड भाई ये दुबई से ये भी तो 2 दिन पहले वापस आई है। बिलाल अब्दुल्ला उसको कह रहा है। आप पिछले एपिसोड में जाए ना इसकी दीवार मैं के पिछले लिए। क्यों जाऊं? अभी जब सब कुछ सही हो गया, उसने अपनी शॉल सब दे कुछ दी, सही उसने नहीं हुआ। मुर्तसिम बन के शॉल ओढ़ ली, ऊपर आए, चाय का बड़ा क्यूट सी सीन हुआ, वो बैठी, उन दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा। उसने कहा मैं आपके लिए एक और प्रपोजल लेके आऊं, मैं आपसे शादी कर। जज्बाती ना है, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ ड्रामा। इतना जज्बाती ना है, हौले हो जाए। व्हाई डज शी से कि मुझे अभी शादी नहीं करनी? हाँ बिकॉज अभी शादी नहीं करनी तो अभी पिछले जो इसको तो क्या गलत कह दिया उसने? बाद में 2 मिनट बाद मान जाती, अगर वो ना लुढ़कता हुआ आ जाता हमार तो। एक दफा तो कहना था ना कि भाई इतना उसने जलील कराया उसको पूरे उसमें यार, दुबई ये में नहीं है ना। मिलने भी नहीं आया नहीं उसको। है, सदफ मेरे नहीं, इसीलिए नहीं आर यू लुकिंग फॉर लॉजिक? या नो डोंट ओके बिकॉज इसकी लॉजिक यही है कि वो क्योंकि वहां से जलील होके आई, इसने कहा मैं इसको जरा सा तो करूँ ना रन अराउंड, ये वजह नहीं फिर थी, मान जाऊंगी। ये वजह नहीं थी, और अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक। ये वजह नहीं थी। और हम पिछले हफ्ते हमने ये बात की कि ऐसा हो नहीं सकता है सुन मेरी दिल की कोई किस्त और उसमें सेल्फ हार्म ना दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि कैसे हो उन्होंने कहा आखिरी किस्त है तो इसमें तो हो उन्होंने ही कहा नहीं यार सकता। इक्वालिटी में हम बिलीव करते हैं, अगर हमने मर्दों की इतनी मिट्टी बरीद की है तो फिर हमशा भी एक दफा करके और फिर निकाले थूके और फिर ना करे वो। यार मुझे बताएं, was this जरूरत not the most ridiculous sequence ever in any Pakistani drama? एक तो पहली चीज है कि वो जो शॉट था ना जिसमें वो लेटी होती है और चीखती है, आई फाउंड दैट वेरी डिस्टर्बिंग। मुझे तो वो लगा लेबर, शी इज इन लेबर। एब्सोल्युटली इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग एंगल। It was a very badly It was a taken very shot. badly taken shot. It was a very disturbing angle because it felt like she was a victim of some kind of assault Or she was in labor. I thought she was in labor. yeah, or she was in labor. It was just not a good scene. The way she screams. उसके बाद वो उठ के गोलियां ढूंढती है, वो भगती है, that was also और दरवाजा लॉक करती है। very disturbing। और फिर वो थूक रही उधर होती पहले है। जाती है और ये अकेली लड़की रह रही है, बाथरूम का दरवाजा लॉक करती है। Yeah. और फिर वो गोलियां खाती है क्योंकि शायद ये दिखाने की कोशिश की है कि इसने पूरी नीयत से खाई है कि मैंने मर जाना है, लेकिन वो भी थूक देती है। लेकिन फिर वो उल्टी कर देती है। What was the point? What was the point of that? What was the point of this sequence? What was the point of this sequence कि अमार आता है गोलियां खा के, फिर उसको अस्पताल लेके जाते हैं, फिर उसका स्टमक वॉश कर देते हैं, फिर वो कहती है कि भाई वो हमेशा इतनी गोलियां खाता है कि वो ना मरे, इसलिए वो बच गए। यानी कि अगर वो मर जाता तो क्या होता? अमर हो जाता फिर। तो फिर ये इससे शादी ना करती बिलाल नहीं। अब्दुल्ला। क्यों? फिर वो उसके प्यार में। We don't know, man. We don't know. What क्या is the होता thought है। process behind this यार? I don't want to know what the thought process is. It's just a It's disturbing. absurd. It's a disturbing thought process. It's really It is a very ridiculous. disturbing thought process. I was like, what am I watching and It why was am I it watching was a this? 32-minute episode जिसमें आखिरी 10 मिनट आपको बस उन्होंने रोमांस दिखा दिया और आपको खुश कर दिया। मुझे ये ऐसा लगता है, I could be wrong, but I think I'm not. This आखिरी के 10 मिनट दोबारा शूट हुआ है। is the only part which has not been written by the writer. And I think it's been shot again. Why? I don't know. I feel that this is another. They've reshot the ending. I feel nothing is as happy. The minute that doctor comes, the very chirpy doctor in the hospital comes and says, "He'll be fine. He'll be." She's हमने almost stomach, smiling. वो हमने stomach हाँ, wash कर because दिया। उसने- यार वो खूनम खून होता है वो बंदा। अगर एक बंदा अपनी नाक से और खून से उल्टियाँ कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जो पेट की और गले की लाइनिंग है वो हेमरेज कर गई है, वहां से खून निकल रहा है। यार अच्छे डॉक्टर है ना। खूनम खून। वो कहते हैं we have washed his stomach, he'll be fine. ड्रिप चल रही है, थोड़ी देर में होश आता है। Don't worry, आप लोग घर जाए। इतनी वो हैप्पी डॉक्टर होती है, ये कॉम्पिटेंट। मैं इसको कहते हैं कॉम्पिटेंट डॉक्टर। ग्रेज एनाटॉमी से यहाँ से आगे का जो पूरा सीक्वेंस है कि उसको बाहर निकलती है और फिर वो कहती है कि मैं घर चलें तो फिर बताऊंगी। घर कहते हैं अभी ये क्यों बताओ। नहीं? तुम कहते कहता हैं है, घर मुझे में शर्म आ शर्माऊंगी। जाएगी तो अम्मी के पीछे छुप जाऊंगी। फिर वो उसका हाथ पकड़ Cute लेता है। यार।
फिर वो एक ऑलमोस्ट किस होती है, फिर एक ऑलमोस्ट डांस होता है, फिर वो घर जाते हैं, फिर शादी हो जाती है, फिर फिर वो निकाह नमाज होता पढ़ते है, हैं। फिर वो अपने ये बिलाल अब्दुल्ला ने वो क्यों बांधा होता है रुमाल अपने सर पे? वो उसमें भी मुतसिम भी तो मानता है ना। नहीं, बिलाल अब्दुल्ला साहब बिलाल हो गया वैसे। बिलाल हो गया, बिल्लू। बिलाल बिल्लू नहीं हुआ? नहीं, बिलाल। तो बिलाल ने क्यों बांधा होता है सर पे ये रुमाल? मेरी इज्जत नमाज के लिए। तो टोपी पहन लेता। नहीं, फिर कूल ना लगता ना, ठीक उसके जहन में वो जरा कूल लगता है ठीक रुमाल है। बांध के। नमाज पढ़ते हैं वो, फिर वो घर घर सेट करती है, कहती है ब्लू सोफों को बेज में करो क्योंकि करो, neutral colour- जाले उतारती है। जाले उतारती, बल्ब चेंज अच्छा, वो करती है। जब कुर्सी पे खड़ी होती है तो मेरा ख्याल था ही लिफ्ट हर डाउन, लेकिन आई गेस ओनली फाद मुस्तफा कैन लिफ्ट एनीबॉडी डाउन, ही डजंट डू दैट। वो हाथ पकड़ के नीचे उतारता है उसको। बट वो उसके सर पे बोसा देता है। बोता देता है, बोसा ही देता है। जी जी, इज्जत माफ सदों के सर पे बोसा देता है। मुझे अपनी बात पे खुद ही हंसी आ गई है। हाँ जी, इज्जत। और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है उस बोसे के नहीं, बाद। फिर मेरे उस बोसे के टाइम पे वो प्रेग्नेंट होती क्योंकि उसी वक्त वो पूल में फेंक फास्ट फॉरवर्ड टू इज्जत माफ सदफ। हाँ, ऐसे ही मेरे ख्याल में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उनका रोमांस आपको अच्छा लगा उनका? वो उसको पूल में धक्का दे देती है, फिर आपको सिंगल रोज भी नजर आता है, फिर मैंने सोचा मुझे आप याद आए। शायद एक अदद कॉल हुमा हिना नफीस को भी गई हो, इक़्तिदार की राइटर्स को, कि एक अदद आप भी लिख दें सीन। तो उन्होंने कहा अच्छा हम रेड रोज डाल देते हैं। ये अच्छा, याद आ सच्चे गया। दिल से बताएं, आपको आखिरी सीक्वेंस कैसा लगा? ये जो सारा क्यूट सी मोमेंट्स बनाने की कोशिश की गई है वहाँ Yeah, पे। at this point, after 20 weeks and 40 episodes, I don't care. I didn't Really? care. No. You didn't feel chemistry, you didn't like it, you didn't enjoy it. I- लीड पेयर के साथ इतने सीन, कोई और ड्रामा होता तो आप लोग चीख रहे होते कि ओ कितने क्यूट हमें सीन्स नहीं, हम दिए। ना चीख रहे थे। क्यों नहीं चीख रहे होते? नहीं, अगर कोई और ड्रामा ऐसे हमने देखा होता कि आखिरी एपिसोड में भी आपने दो लाइक suicide- तेरे बिन में आपको मीरा मुर्सिम के ऐसे सीन्स दे देते, इश्क मुर्शिद में आपको एंड में ऐसे सीन्स दे देते, कभी मैं कभी तुम में दे देते ऐसे सीन्स, तो आप लोग चिल्लाके मार रहे होते। हाँ, मारे होते। तो अभी क्यों नहीं मार रहे आप लोग? बिकॉज 40वें उसके सीन एपिसोड के आखिरी 10 मिनट में देने से रिडीम नहीं हो जाता ड्रामा। बाकी ड्रामों के शुरू से लेके आखिर नहीं तक हुआ होता है। रिडीम। आखिरी का सीक्वेंस, आखिरी के एपिसोड ने नहीं ड्रामे को रिडीम किया। ये टॉप टाइटल होगा हमारा, वो सुन मेरे दिल लास्ट एपिसोड एबल टू रिडीम द ड्रामा, वाज लास्ट एबल। मैं दे दूंगी टाइटल, आजकल आप अच्छी टाइटल नहीं दे रहे। आपने जो बड़ा अच्छा टाइटल दिया आज बहुत अच्छी टाइटल दिया है। आज का टाइटल बहुत अच्छा था। उसमें द होने नहीं चाहिए था, मैंने बोला नहीं, फिर मैंने कहा क्या? बोलूंगा। क्या दिया था? द नशवा बुरहान रोमांस। नशवा बुरहान रोमांस वाज इनफ, इट्स अ हेडलाइन, इट्स अ टाइटल, यू डोंट नीड द। बट ग्रामेटिकली तो करेक्ट है। एनीवे हाँ। अगर द ना होता तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। नहीं सही होता है, हेडलाइन में जरूर। बहरहाल बिल्कुल सही था। इससे पहले जो आपने दिया था वो बहुत बुरा था। मेरा क्या था? तनमन नीलो नील वाला। तनमन नील redefines Pakistan TV. Dot or so we think. No dot or so we hope is a bad title. Yeah. Okay. Just redefines would have been enough. Or so we hope because ratings के ऊपर और reviews के ऊपर even सैफी भाई ने भी बात की. Anyway, खैर that's a separate conversation. So anyway, no, it doesn't redeem it for me. I couldn't care less. Do you not want to appreciate Wahaj and Maya for the last sequence? No, I do not. Why? I don't. I mean, I feel nothing. Why? It was a vanity sequence completely. For whom? For Wahaj and Maya, and for maybe the writer and the director and the production house. It was a vanity sequence. Kyo, look, so much Okay, romance. what went wrong with Look, Sun Mere Dil? look how beautiful. What went wrong with Sun Mere Dil? A signature Seventh Sky production, Jio की बहुत बड़ा एक project, stellar star cast, written by Khalil Rahman Qamar, directed by Haseeb Hassan. Went all the way, बहुत खर्चा हुआ production wise, everything. What went wrong? The characters were not written very well. Nobody's character was writing written is to well. be. The writing is to blame. No character was written well. There was inconsistency in the characters. The plot line had very regressive facets, extremely regressive for this day and age, for any day and age. To show almost every character going for a suicide, like a swing at suicide, is just not on. The writing was regressive. Characters जो थे वो inconsistent भी थे और वो बुरे भी थे.
It was just, you know. अच्छा, मैं इसमें एक बात आपकी बात से डिसएग्री करना चाहूँगा कि just because something is badly written does not automatically make it regressive. I don't think this was necessarily regressive. It was just plain bad writing. क्योंकि सेल्फ हार्म होता ही है ना, ठीक है, और सेल्फ हार्म से रिलेटेड, मोहब्बत से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं, और रिग्रेसिव है नहीं है वो एक अलग पूरी कॉन्वर्सेशन है. ओवरऑल जो इसकी जो सोच थी ना इस कहानी को लेके, और जो जिस सोच के तहत ये कहानी लिखी गई, मैं तो उसके साथ पहले दिन से कनेक्ट ही नहीं हुआ. आप एक बार कनेक्ट हो फिर आप ये कहते हैं यार कि ये रिग्रेसिव है या ये प्रोग्रेसिव है, या इसमें आप क्रिटिक करते हैं उस सोच को. मैंने तो कनेक्ट ही नहीं किया. मुझे तो जब जैसे जैसे जो चीज़ें होती नहीं है, मैं तो आपसे बाहर पूछता रहूँ, आप लोगों से भी पूछता रहूँ ये क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है. जब आपको समझ ही नहीं आ रही कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, मुझे तो सदफ का किरदार समझ नहीं आया फॉर द लॉर्जर. एब्सोल्युटली. तो मैं इसको रिग्रेसिव उसकी डिबेट में नहीं जा रहा. मुझे एक चीज समझ ही नहीं आई, मैं कैसे कहूँ ये अच्छा, मेरे रिग्रेसिव ख्याल में प्लॉट लाइन भी रिग्रेसिव था और इसकी स्क्रिप्ट भी रिग्रेसिव था. नहीं, आपको समझ आई ये चीजें. रिग्रेसिव और ये कॉन्वर्सेशन तब आती है जब मुझे समझ आए. मुझे तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या है. ना समझने वाली क्या बात थी. सदफ का जो मैं तो आखिरी किस में आपसे पूछ रहा हूँ कि सदफ क्यों कह रही है कि मैंने शादी नहीं. एंड देन यू आल्सो कीप शोइंग आर यू लुकिंग फॉर लॉजिक. इफ देयर वाज नो लॉजिक, हाँ, तो देन हाउ डिड यू मेक सेंस ऑफ इट? आई नेवर कुड मेक सेंस ऑफ व्हाट वाज बीइंग शोन. Nobody, we didn't connect with any character. We didn't connect with the story. I didn't connect with Amar. I didn't connect with Dania. I didn't connect most of all with Sadaf. Yeah, your leading lady. Bilal I didn't connect with Bilal either. Bilal wasn't even there. Bilal wasn't there for the larger part of the thing. 10 आपकी जो एक अल्कोहलिक बंदा है, उसने ओवरनाइट जो है वो छोड़ दिया है. बहुत फैंटेसी राइटिंग थी है, बहुत ज्यादा फैंटेसी अच्छा, राइटिंग. इवन इन द लास्ट एपिसोड आई थिंक देयर वाज, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता कि यार कि खत्म कैसे हो गया, अभी कुछ और दिखाते, बट जो कनेक्ट था ना, जो आप कह रही हैं कि मे बी द लास्ट सीन वाज रीशॉट या सीक्वेंस, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, बट इट वाज टू अब्रप्ट. I felt when I was watching it कि somebody is going to wake up and this is going to be a dream sequence. अभी आया ना, मैं अभी देख रहा था, तो आप ना चल के आई तो कह रही हैं अच्छा देखो क्या what did you say? ऐसे ना मैंने देख लिया सब कुछ, बट मुझे लग रहा है कि ये ड्रीम सीक्वेंस है, वो नहीं था. I thought कि कोई जागेगा और वो कहेगा कि this was a dream sequence और बिलाल अब्दुल्ला वाकई चला गया है, अमेरिका चला गया, never to come back. इस किस्म की कोई चीज़ होगी. वो regressive था, to show your heroine who's shown to be a very morally upright girl, to say कि I'll do anything for you for 8 crore is regressive writing. It's very progressive. एक औरत है, लड़की यहाँ जाके कहती है किसी के मुझसे 8 करोड़ ले लो, I'm willing to do everything. Regressive. That's not progressive. You think that's progressive? How is that regressive though? That is very regressive. How is that regressive? That you're reducing your heroine to a morally corrupt person. How is that progressive? That's not regressive. That is very How is that regressive? That is regressive. I don't think it's regressive. अगर आप एक moral viewpoint से देखें जो कि आपको एक It's very bold and daring. Bold and daring doesn't make it progressive. Bold and very daring. Not everything bold and daring is progressive. How is it regressive though? It's regressive because you're reducing your heroine. Heroine की qualities क्या होती हैं? But मैं यही तो कह रहा हूँ, मुझे तो heroine लगी नहीं वो. मगर है ना heroine. Morality तो होती है ना, एक heroine की एक vital एक होता है उसका vital चीज़ है कि वो एक morality तो होती है, वो भी नहीं है इसमें. लेकिन जो मोरालिटी इसमें दिखानी है, बिलाल के किरदार हीरो था, क्या मोरालिटी थी उसकी? उसको लड़की को चीट करता रहा इतना अरसा, हीरो तो फिर भी था. कैरेक्टर्स की मोरालिटी में जाना आई थिंक इट्स अ डिफरेंट डिबेट. कैरेक्टर की मोरालिटी अगर सेंस मेक करे ना तो फिर नहीं, फिर आप ना जाएं. लेकिन जहां आपका दिल चाहता है आप उसको मॉरली अपराइट कर देते हैं, जहां आपका दिल नहीं चाहता आप उसको कहते हैं कि वो मॉरली अपराइट नहीं है. मेरे लिए तो देखो, इनकंसिस्टेंसी डजंट सिट. मेरे लिए तो एंड में ये था कि जो मैं पिछले 3 हफ्तों से बकवास करता आ रहा हूँ कि तलाक थी नहीं थी, क्या था क्या नहीं था, इद्दत थी नहीं थी, क्या नहीं था, ये मेरे लिए सीरियस इश्यूज हैं जिनकी डिपिक्शन मैटर करती है मेरे लिए ड्रामों में. मेड नो सेंस टू मी. सदफ का ट्रैक पूरा शुरू से लेके एंड तक, उसका उतार चढ़ाव never made any sense to me. Nothing. So I've never connected with the character to get into the nitty gritty of it being regressive, progressive. या वो तो बात मैं वही कह रहा हूँ ना, बात की एक डिबेट आती है कि जहाँ पे उसके एक्शंस बड़ा मैं उनको समझ रहा हूँ, मैं तो समझ नहीं पाया पहले दिन से. मैं तो कह रहा हूँ खुले आम, मुझे नहीं समझ में आई. या ये बहुत ऊपर की राइटिंग है जो मेरे ऊपर से गुजर गई है. वाह, ये बहुत ऊपर की राइटिंग है जो मेरे ऊपर से गुजर गई. ऐसा ही है.
I genuinely wanted to ask you कि when she says कि उस वक्त सब कुछ ठीक हो गया हुआ है अब उसकी जिंदगी में, सब कुछ एकदम आपको ठीक- लगा कि वो उसको आउट ऑफ फॉर बात ये है कि आप मुझसे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं लेकिन सुनना वही चाहते हैं जो आपके दिमाग में होता है, क्योंकि मैं जो बकवास कर रही हूँ वो आपने नहीं सुनी, नहीं और जो मैंने भौंका है जवाब अपना, जो मैंने अपनी बकवास की है उसको आपने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं है, नहीं। आप बिल्कुल फजूल बात कर रही हैं। मैंने मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए उसने नहीं किया। क्या अब you like it or not, you don't like it, this is what I feel. You see, you started doing this a lot. You asked me a question expecting to hear what is already in your head. तो I have given you an answer for this. should I not disagree with you? This No, is no, what- please So disagree you with answer me. my question expecting me to agree with your No, answer. not at all. Why should I agree with Not you? at all. So I will not agree with you. Don't agree with me. By all means. But you are twisting the fact. It's a fact. What is the fact? The fact is she was happy in that moment. It was not like कि वो लड़कियां हैप्पीनेस में मोहब्बत का डिक्लेरेशन करते हुए नखरे नहीं करती? तो नखरा कर रही थी। हाँ, उसने कहा इसने मेरी इतनी माखवारी कराई है, थोड़ी देर तो मैं तो करूँ ना कि तो नहीं वो मैं अभी नहीं। नखरे में हाँ, नखरे में थी। ठीक है, तो मैंने उसको लिटरली ले लिया, मतलब हाँ, मैंने सीरियसली ले लिया। आपने उसको ले लिया कि ओहो ये क्यों कर रही तो है। सी नाउ द वेयर इज द प्रॉब्लम विद मी ना, मैं बेवकूफ हूं, मैं नहीं समझ पा रहा सदफ को। No, the problem is in the execution because everything is jumping from scene to scene and emotion to emotion. You lose track of it. That's why. And nobody is as connected as they should be with these characters at the end of the drama. That's why you're like, हाँ, what just happened? अब ये ऐसे क्यों behave कर रही है? Because ये तो वो लड़की है ना जो कि ये भी कह रही है कि 8 लाख के बदले कुछ भी करूंगी, फिर ये भी कह रही है मैं कोई होटल नहीं हूँ कोई खरीद ले, तो इसमें तो कोई कंसिस्टेंसी है नहीं, तो अब ये बात क्यों कर रही है? So you're not wrong in questioning why she did this. हमशा ने गोलियां क्यों खाई? Because उसको फाइनली हुआ कि बिलाल अब्दुल्ला मुझे नहीं मिलेगा, तो फिर उसने उल्टी क्यों की? क्योंकि she was like, you know, हर बंदा अपने आप को बचा रहा है यहाँ पे, तो मैं भी अपने आप को बचा लेती हूँ। रियली लॉजिक आप क्या ढूंढ रहे हैं? हमशा में कोई लॉजिक है? पूरा ये जो सारा मसला था कि उसने पहले बिलाल अब्दुल्ला को, एक तो व्हाई इज ही बिलाल अब्दुल्ला एंड नॉट बिलाल? आई डोंट नो। एग्जैक्टली, बिलाल अब्दुल्ला आया, शी सेज बिलाल अब्दुल्ला, व्हाई इज ही नॉट अ बिलाल? ही इज अ बिलाल। बिलाल को उसने पहले उसने हाँ नहीं किया, 40वीं किसमें इनको ख्याल आया? बिलाल को उसने पहले दफा सदफ ने हाँ क्यों नहीं की बिलाल को? बिकॉज इसने उसका दिमाग भरा था। किसने? हमशा ने। सारा मास्टरमाइंड तो यही थी ना कि अमार से कर लो, वो तुम्हें प्यार करता है, जो जान देने को तैयार है वो प्यार भी करेगा। पूरी चीज का कंक्लूजन एंड में कोई उसका कोई नहीं, नथिंग, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, सिवाय इसके कि वो अकेली रह गई है। दैट इज द क्राइम वर्स। नहीं, वो जो भाग के गया वो फिर आ जाएगा जब ये फोन करेगी। कौन? जो इसका बॉय था पिछले एपिसोड में जो भाग के इस गया। वजह से जब गया है मैं बारिश में भागता हुआ अब शायद वो वापस ना आए। बिलाल का डसा हुआ वापस नहीं आता। बिलाल का डसा हुआ। नहीं, अब उसने क्योंकि नाम बता दिया ना कि मुझे तो हमेशा बिलाल से प्यार था, बिलाल अब्दुल्ला से। कहती तुमने मुझे चीट किया था, मैंने तुम्हें चीट किया। इसने कैसे चीट किया है? बाय फॉलिंग इन लव विद समवन एल्स। किसने? हमशा ने। हाँ, दैट्स आल्सो चीटिंग। हाँ। ओके, गुड टू नो। Yeah, obviously it's cheating. Obviously, if you're in love with somebody else. पहली दूसरी किस से हम चले हैं सेल्फ हार्म पे। पहली किस से ये शुरू हुई है बात, और आखिरी किस तक वही घिसी पिटी चीज। आई मीन कम ऑन, दैट्स रिग्रेसिव। हाँ, तो one For way or me, the that other, is regressive. one way or the other, it was regressive, ना? One way or the other, it was regressive. Yeah, It's yeah. regressive कि आपने एक दानिया जैसा कैरेक्टर दिखाया है जो बाहर से आया, पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे घर की है, वो आगे कह रही कि तुम वो उसको मैं नहीं रिग्रेसिव कहूंगा। वो हमेशा मर्द यूज करते हुए दिखाते हैं लड़कियों को। वो आई है, वो लड़के को यूज करके चली गई है वापस, वो कैसे रिग्रेसिव है? आप पता है प्रोग्रेसिव को किस चीज से कर रहे हैं? बोल्डनेस से आप इक्वेट कर रहे हैं प्रोग्रेशन। मैं तो बोल्डनेस कोई चीज का रिग्रेसिव ना होने का मतलब ये नहीं ऑटोमेटिकली कि वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन आप बोल्डनेस को प्रोग्रेसिव से एसोसिएट कर रहे मैं हैं। फिर वही बकवास क्योंकि करूंगा। वो बोल ये मेरी वाली लाइन है। मेरी वाली मैं लाइन फिर है। वही बकवास करूंगा। Just because I think something is not regressive does not automatically mean it's progressive. ठीक है, रिग्रेसिव जो चीज नहीं है हाँ। वो रिग्रेसिव नहीं है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है। मेरे ख्याल है सदफ की माँ का कहना कि मर्द जो है वो दांत की दर्द है उसको बर्दाश्त करो, वो regret- रिग्रेसिव राइटिंग है ये। और मर्द क्या होता है? मर्द क्या मछली होता का चाटा होता है। क्या होता है? वो इधर ही था ना? थूक के चाटता है, वो तो आपने कहा नहीं था। नहीं, लेकिन वो चट्टान क्या होता है? पत्थर को चाटना। वो हाँ। यहीं पे था, कहीं और था। इधर ही था, इधर ही था, मछली पत्थर को चाटती, इस तरह का कुछ था ना? कुछ था मछली और चाटा चाटी के साथ कुछ था।
बहरहाल कंक्लूजन में क्या कहना चाहिए 40 किस्तें आप लोग बहुत सुन मेरा दिल वर्थ इट वो सुन मेरा दिल वर्थ वाचिंग Was it worth watching? It was worth it because we had fun roasting it. People keep asking this question with sincerity that आप लोग इतना बुरा ड्रामा आप लोग क्यों देख रहे हैं? Because sometimes you just need to, let your hair down and have fun. And we were. नहीं, एक सेकेंड, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, आपके मुल्क के जिनको कहा जाता है कि जी टॉप राइटर हैं खलील रहमान कमर, उन्होंने लिखा, आपके मुल्क के एक बहुत बड़े डायरेक्टर माया नाज डायरेक्टर हसीब हसन, उन्होंने डायरेक्ट किया, आपके मुल्क का मोस्ट वॉच्ड टीवी चैनल, वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड टीवी चैनल जियो, उस पे आया, उसका सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, बिग बजट प्रोडक्शन है, आपके मुल्क के बहुत माया नाज अदाकार उससे एसोसिएटेड है, हम क्यों ना देख के उसके फ्लॉज पॉइंट आउट करें? बिल्कुल यही बात है, यही बात ये आपका 8 ईयर है ना सारा, एब्सोल्युटली सब 8 ईयर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, 8 ईयर है ना, 8 ईयर का काम देख के हम सारे एक्टर्स नहीं है लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ इट इज 8 ईयर, राइट? तो 8 ईयर का काम देख के आप उनकी गलतियां ना आप ना देखें, आप ये ना कहें कि यार उन्हें बुरा काम किया है, छोड़ दें आप, क्यों भाई? ये क्या लॉजिक है? मुझे नहीं मंतक समझ आती है आपकी। हम यहाँ पे सिर्फ तारीफें करने के लिए तो नहीं बैठे हुए कि जो अच्छा ड्रामा है हम उसकी देख के बाद अच्छी तारीफें करें, जो बुरे ड्रामे उनकी बैठ के बुराइयां कौन पॉइंट आउट करेगा? जब बुराइयां ना भी आप कहें, आप ये बुरा लफ्ज, इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है, उसके लैप्सेस, उसकी वीकनेसेस कौन पॉइंट आउट करेगा? छोड़ देते हैं, बुरा कंटेंट बन रहा है तो बस बुरा कंटेंट, उसकी बात ना करें। लोग ये क्यों नहीं देखते कि हम जब एक ड्रामे की बकवास कर रहे हैं बुरे, तो हम क्या कह रहे हैं? उसकी तारीफें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आरतियां उतार रहे हैं लोगों की। क्या की हमने सुन मेरे दिल की बात, जिसको देख के आपको लगेगा हमने बहुत सपोर्ट किया ड्रामे को? मैं तो एक आध बार एनीवे, खैर छोड़े, क्या बताऊं मैं आपको, जज्बाती हो गए मेरे साथ तो ऐसे एक वाकया आपको पता हुआ है ड्रामे की वजह से, तो मैं बता नहीं रहा वो, एनीवे छोड़े। मुझे पता है इस वाकये का। हाँ, बताऊंगा आपको दोबारा, याद कराइएगा मुझे, मैं कराऊंगा। बस हमें को पर्सनली कोई फायदा थोड़ी है, बुराइयां तो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन यार एक इतना बड़ा, इतना जिसकी एंटिसिपेशन थी, ओ ये प्रोजेक्ट आ रहा है, सिग्नेचर प्रोजेक्ट, और अगर वो बुरा है और वो अच्छा नहीं बना तो छोड़ दें, हम उसको भूल जाएं। क्यों भाई? हमारा काम है यहाँ पे बैठ के क्रिटिक करना, ठीक है, रोस्टिंग कभी कभी हम कर लेते हैं और मुझे बुरा लगता है। अच्छा जी, अच्छा जी, नहीं बुरा लगता है, रोस्टिंग करके मजा आता है। नहीं लगता यार बुरा, कभी कभी मजा आता है। कि जो भी किसी चैनल का सिग्नेचर प्रोजेक्ट होगा उसको हमें देखना पड़ेगा और हम देखेंगे और उसको क्रिटिक करेंगे, हमारा काम है यार। जैसे हम अच्छे ड्रामे की एक एग्जाम्पल सेट होती है और हम अगली बार कोट करते हैं, यार उस ड्रामे में ऐसा हुआ, वैसे बुरे ड्रामे की एग्जाम्पल सेट होती है, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उस ड्रामे में ऐसा हुआ था। ऐसा ही है। अपने आप को क्यों डिफेंड करना शुरू हो गया आप लोग? यार ये काम रह गया आप लोगों का। डिफेंड नहीं कर रहे, हम सारे लोगों ने बहुत पूछा कि आप क्यों देख रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं। नहीं ठीक है, हमारी ऑडियंस पहले दिन से पूछ रहे हैं ना, जो हमारी ऑडियंस है उनको पता है ये वो नहीं है हमारी ऑडियंस। हाँ, सही है। हमने कोई पहली बार किसी बुरे ड्रामे को देख के उसको क्रिटिक किया है या क्रिटिसाइज किया, इन दिस केस क्रिटिक और क्रिटिसाइज और क्रिटिक या क्रिटिक किया है। ये आमना, आपको एक दिन फर्क पूरा आमना, एक दिन बैठेंगी, एक प्रोग्राम करेंगी, अंग्रेजी की तो मैंने बात ही नहीं करनी, जिसमें आपको इन 3 अल्फाज का डिफरेंस बताएंगी, क्रिटिक, क्रिटिक और क्रिटिसाइज। क्या रिप्लेस कर रहा है सुन मेरे दिल को? मैंने आपको बताया बम्पर ड्रामा आ रहा है, मन उन्हीं का जिन्होंने ये आखिरी किसके आखिरी 10 मिनट लिखे हैं। मन जोगी क्या है? मन मस्त मलंग, मन मस्त मलंग, मन मस्त मलंग आ रहा है फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये तो खत्म हो रहा है वेडनेसडे थर्सडे को। तो मुझे नहीं, मैं एक्चुअली मैंने रिसर्च की, फ्राइडे सैटरडे को पहले आता था मैशर। क्या मैशर? ओके, मेरे ख्याल में, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो। मैशर इज दैट ड्रामा फीचरिंग इमरान अब्बास एंड नीलम मुनीर। ओके, फिर क्या हुआ उसका? उसकी जगह तो अब ये आ रहा है, ये वाला, वो खत्म हो गया, मन मस्त मलंग। वो खत्म हो गया नहीं, तो आई थिंक वो जियो कुछ स्विच कर रहा है इधर उधर, आई वुडंट नो, मुझे नहीं पता वेडनेसडे थर्सडे को क्या आ रहा है, आई डोंट नो। आप लोग बताएं क्या आ रहा है? रमजान ड्रामे भी आने हैं जियो के। किससे? हाँ, मन मस्त मलंग की, बड़ा मजा आने वाला है। ओह शिट, ओके। मन मस्त मलंग कटरीना का गाना था ना, मैंने तो पिछली दफा गा के सुनाया था। कौन सा? मन मस्त मलंग, वो तो दूसरा वाला था। नहीं, धूम में जो था एक, जो वो लैप डांस दे रही होती है आमिर खान को, हीर नहीं था वो कौन सा?
हाँ था एक, जो वो ऊपर ऐसे, हाँ याद है मुझे, गाना नहीं याद आ रहा लेकिन विजुअल्स याद हैं। है ना, भूलने वाले नहीं थे। कैटरीना का गाना ऐसे तो नहीं और ना फिर, विजुअल्स ना ना याद रहे। आए, ऐसे तो नहीं ना फिर। बहुत ही आमना आप। एनी कुछ और आप कहना चाहते? प्रोग्रेसिव गाना था। रिग्रेसिव नहीं था, प्रोग्रेसिव था या नहीं था, रिग्रेसिव नहीं था। कुछ और आप कहना चाहते हैं सुन मेरे दिल के बारे मैं में? नहीं कहना चाहती यार। शाउट आउट दें यार सबको, सब एक्टर्स को, राइटर को, डायरेक्टर को। तारीफ नहीं करना चाहती आप? मैं जैसे एंड में आप लोग स्पीचें करते हैं लंबी लंबी के, इसको मैं कहना चाहूँगी कि मैं दे देती हूँ। मैं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को शाउट आउट देना चाहूँगी कि वो लोग इतनी मेहनत और इतनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं हर ड्रामे में। दिस वाज अ बिग बजट ड्रामा। प्लीज़ चूज़ योर स्क्रिप्ट्स केयरफुली और ऐसी चीज़ में पैसे लगाएं और इन्वेस्टमेंट वाइजली, करें। नॉट केयरफुली, आई वुड से वाइजली, केयरफुली, वाइजली कि ऐसी चीज़ में डालें जो कि एंड प्रोडक्ट जो है वो वर्थ इट भी हो। पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है, मैं शाउट आउट देना चाहूँगी हसीब हसन को, जो कि डायरेक्टर हैं इस ड्रामे के। उनके कुछ फ्रेम्स बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। बारिश के सीक्वेंसेस, जिस तरीके से लाइट गिरती थी कैरेक्टर्स पे, पूरी सिनेमाटोग्राफी, बिलाल अब्दुल्ला के जो गाड़ियों का एक फ्लीट होती है, यू नो, और द सीक्वेंसेस आर वेरी वेल शॉट, most of them. So he's obviously very good at his craft. I hope that next time he gets a better script to work with. दुबई वाले सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे. I hope he gets a better, because we have seen some magnificent work from Haseeb. राइटर की बात यह है कि ये कोई नहीं कह रहा कि खलील रहमान कमल को लिखना नहीं आता, बिल्कुल उनको लिखना आता है। उनके बहुत अच्छे ड्रामे हमने देखे हैं, मगर ऐसा नहीं रहा। मैं बहुत देर से कह रही हूँ, इट्स नॉट लाइक ही इज़ द बेस्ट राइटर एंड ही इज़ नॉट अनटचेबल, ऐसी बात नहीं है। पिछले 2-3 ड्रामे उनके बहुत प्रॉब्लमैटिक रहे हैं, एंड इट्स नॉट दैट दे आर रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, इस वजह से मैं कह रही हूँ, दे आर जस्ट प्रॉब्लमैटिक, प्लेन बैड राइटिंग, it's just plain bad writing. And it seems like, I mean, I wouldn't doubt that he doesn't know relationships, because he does. He's written dramas in which he has portrayed relationships with a lot of depth. But Gentleman dekh lein, it was obviously not a very well researched drama. Usme lapses the yahan bhi the. You know, so the writing is not great. So maybe he needs to take a deep breath and think. He's working on his next right now. And may I just add, I think there is a very evident disconnect between the writer and director when I he's think so. writing content. I think so. आगे चल के अब नदीम बेग जब उनके साथ मंटो करेंगे तो हमें इसका शायद और एहसास हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। I also feel that थोड़ा सा हर राइटर की एक स्टाइल होता है, लेकिन थोड़ा सा 21st सेंचुरी में भी उनकी राइटिंग आने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, कमीना साला, वो निकल जाना चाहिए स्क्रिप्ट में से अब। जहाँ तक एक्टर्स की बात है, आई थिंक वहाज इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, and he needs to choose his scripts wisely. I don't think that he's been in that case I would say he needs to choose his scripts carefully. ठीक है, carefully and wisely. He needs to think about what he chooses, not go for big budget dramas जिसमें उनको glorify किया जाएगा उनके character को, but he needs to choose. That may be wise, but that him not be careful. He should not choose those scripts. I think Maya also needs to take a step back and work on her craft a little bit, and also evaluate her performance, that while she was a very good actor, it's not coming through right now. There's too much sheen on her performance. There's too much emphasis on the way she looks and the way she dresses and on the beauty of her character rather than the performance of it. So I think unko bhi thoda sochne ki zarurat hai. Usama, I'm sure, has been scarred so bad from this that he's going to be wise and careful both. And जहाँ तक अमर भी I think has been scarred and she's going to be careful. और जहाँ तक हिरा की बात है, I think it's worked for हिरा. हैं? If anything, I think it's worked for two people, for Shaveer Hira and and for Shaveer. Yeah, for two people. Shaveer's character was lovely, the performance was lovely, and it worked in his favor. And the same goes for Hira. She's never looked this good on screen. She looked beautiful. She was a negative character. It came across as negative. And of course, as nobody else made sense, she also made no sense. But she looked great. And I think it's opened doors for, you know, her diversity. That she is a good performer and she can be diverse. मैं आमना के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ। आप भी सब बजाएं क्योंकि उन्होंने दरिया को कूदे में बंद कर लिया है। और हमारी टीम भी तालियां बजा रही है। टीम का मतलब है कि अब आप घर जाएं 12 और बहुत अच्छे तरीके के साथ आपने, मेरे ख्याल है इसमें और कुछ ऐड करना बनता नहीं, आपने बहुत खूबसूरत तरीके के साथ इसको समराइज कर दिया है।
सबको लेके। आमना आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला हमें ज्वाइन किया। वी विश यू अ प्लेजेंट जर्नी टुवर्ड्स लाहौर एंड लाहौर। आर्स क्यों रोल्स करते हैं यार? लाहौर एयरपोर्ट जा रहे हैं। लाहौर जाएं आप, और आप विश यू अ सेफ जर्नी इंशाल्लाह। होप टू सी यू बैक। कल आपने देखा होगा मेरा सैफी के साथ इंटरव्यू, कल आप देखेंगे होपफुल इंशाल्लाह हॉट बाइट। संडे को आप लोग देखेंगे हॉट गोल्ड विद ऑन दास्तान एपिसोड 3 और 4। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।